नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की इस मैथ्स की ऑनलाइन कक्षा में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं कल हमने आपके साथ बहुलक एक्सरसाइज नंबर 14.2 को शुरू किया था, जिसके बीच में पहले 3 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। आज बचे हुए 3 क्वेश्चन हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे लास्ट क्वेश्चन से। आज मैं आपको उल्टे कराऊंगा, पहले 6, 5 फिर 4, ठीक है जी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कहता है, एक विद्यार्थी एक जगह पे बैठ के ये देखता है कि उस स्थान से जो कारें हैं वो कितनी संख्या में जा रही हैं, ठीक है, और एक सारणी बनाता है। सारणी में प्रत्येक परीक्षण 3 मिनट के वर्ग अंतराल में उस स्थान से होकर जाने वाली कारों की संख्या से संबंधित है। कहने का मतलब है 3 मिनट में उस जगह से कितनी कारें होके जाती है, ठीक है। जैसे 0 से लेके 10 कार जो है वो 7 है, ऐसे 10 से लेके 20 तक कितनी है, 14 है, 20 से लेके 30 तक 13 है। हम लोगों को इन आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है, ठीक है जी। तो कल हमने आपको बहुलक निकालना सिखाया था। हमने आपसे कहा था कि बहुलक निकालने से पहले सबसे पहले हम लोगों को बहुलक वर्ग अंतराल के बारे में पता होना चाहिए। तो आप इसकी बारंबारता को देखो, कल जैसा हमने आपको समझाया था, इनमें सबसे बड़ी बारंबारता कौन है, 7, 14, 13, 12, 20, 11, 15, 8। तो आपको दिख रहा है कि जो ये 20 वाली बारंबारता है, ये 20 वाली बारंबारता सबसे अधिक है, और जो बारंबारता सबसे अधिक होती है उसके कोरस्पोंडिंग जो भी वर्ग अंतराल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल बोलते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ गया, बहुलक वर्ग अंतराल। तो आप क्या लिखोगे, आप लिख देना वर्ग अंतराल, ठीक है। कौन सा वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल 40 से 50 की बारंबारता। 40 से 50 की बारंबारता कितनी है, 20 है, जो सबसे अधिक है, जो सबसे क्या है, अधिक है, ठीक है भी। 40 से 50 वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा है, इसलिए बहुलक वर्ग अंतराल, इसलिए हमारे पास जो बहुलक वर्ग अंतराल आता है वो बहुलक वर्ग अंतराल किसके बराबर आता है, 40 से लेकर कहां तक, 50 तक आता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों को बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए, आपको अच्छे से मालूम है। जो बहुलक हमारे पास होता है वो बराबर होता है L प्लस में, है ना, ब्रैकेट के बाहर क्या होता है H, यहां पे 2F और नीचे हमारे पास 3F, ऐसे होता है। फिर इसके सामने 2 लगाते हैं, ठीक है। हमने यहां से कहा था ऊपर 10 होता है और नीचे 102 होता है। तो L प्लस में F1 माइनस में F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 मल्टीप्लाई में H। अब एक एक करके इनकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए L का मतलब क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा कितनी है, L। तो L का मान कितना हो गया, L का मान 40 हो गया, प्लस में F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 20 है, तो हमने यहां पे क्या लगा दिया, 20 लगा दिया, माइनस में F0 क्या होता है, इसे ऊपर वाले की बारंबारता। तो ऊपर वाले की बारंबारता 12 है, तो 2 गुना 20 माइनस में 12 माइनस में F2 का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल से नीचे वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो वो आपको कल मैंने बताया था, ये कितना होता है F2, तो ये हमारे पास 11 आ गया। फिर हमारे पास क्या है H, H का मतलब होता है वर्ग अंतराल का माप, और मैंने आपको सिखाया था कैसे निकालते हैं, किसी भी ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। जैसे इसकी ऊपरी सीमा कितनी है, 50, और निचली सीमा कितनी है, 40, तो 50 में से 40 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब लगाओ इसमें वैल्यू, तो गुना में क्या आ गया, गुना में 10 आ गया। तो आप इसको देख सकते हो, 40 जमा में 20 में से 12 जाएगा 8, गुना में 10 बटे में यह आ गया 40, और माइनस का 12 और 11 कितना हो गया, 23 हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या बनेगा, 40 जमा में 8 की गुना 10 से करेंगे तो 80 आएगा, 40 में से 23 को घटाएंगे तो 17 आएगा। अब आपको क्या करना है, 80 को 17 से भाग करना। तो जब आप 80 को 17 से भाग करेंगे तो 17 चौके 68 आएगा, 10 में से 8 गया 2, ये 1 ना जाने की 0 आ जाएगी, तो 17 सत्ते कितना होगा, 119 होगा, 10 में से 9 गया 1, ऐसा बनेगा। 1 में से 1 गया 0, ये भी 0, 1 0 और उतारेंगे। अब 17 10 से तो जाता नहीं है, तो 1 0 और आएगी, यहां ना जाने की 0, फिर 17 पंजे पे आएगा, 17 पंजे 85 आएगा, तो यहां 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हो
4.705। तो इसको लिखेंगे 4.705। इनको जोड़ो, जब हम इनको जोड़ोगे तो आपके पास आएगा 44.705, क्योंकि 5 है और अगर 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है तो इसको हटा देते हैं और एक जोड़ देते हैं, तो 44.71। तो कहने का मतलब है ये जो वर्गीकृत आंकड़े थे, इन वर्गीकृत आंकड़ों का जब हम लोगों ने बहुलक निकाला तो बहुलक हमारे पास आ गया 44.71। ठीक है, तो कल की तरह सवाल है, कुछ अलग तो है नहीं है, बिल्कुल सिंपल सवाल है। पहले आपको अपने आप से करना चाहिए सवाल, उसके बाद वीडियो को देखना चाहिए। ठीक है, नहीं होगा तो आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले आपने वो वर्ग अंतराल छाटा जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा होती है वो बहुलक वर्ग अंतराल होता है। उसकी जो निचली सीमा है उसको हम L कहते हैं, जो उसकी बारंबारता है उसको F1 कहते हैं। उससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता को हम F0 कहते हैं और नीचे वाली वर्ग अंतराल की बारंबारता को F2 कहते हैं। और H का मतलब क्या है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। तो हमने इसके बीच में मान लगा दिया, तो 40 जमा में 8 गुना 10 बटे में क्या आ गया 40 माइनस 23, 80 बटे 17 आ गया। काटेंगे तो 4.705। तो जो हमारा आंसर है वो 44.71 आ जाएगा। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 5 को करने की कोशिश करते हैं। आपसे क्या कहते हैं, दिया गया बंटन विश्व के कुछ श्रेष्ठतम बल्लेबाजों द्वारा एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में बनाए गए रनों को दर्शाता है। ठीक है, एक जो बैट्समैन होता है क्रिकेट के अंदर वो कितने रन बना रहा है उसको वो दिखा रहा है। भाई 3000 से लेके 4000 तक रन बनाने वाले 4 बल्लेबाज हैं, 4000 से 5000 वाले 18 हैं, 5000 से 6000 वाले 9 हैं। इस तरीके से पूरा का पूरा डाटा लिखा गया। आपसे कहते हैं आपको इन आंकड़ों का क्या निकालना है, बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालना हमने आपको सिखा रखा है, आपको दिख रहा है, बिल्कुल आसान सी चीज है। कैसे आंकड़े हैं हमारे पास, वर्गीकृत आंकड़े हैं। तो वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल निकालते हैं। बहुलक वर्ग अंतराल क्या होता है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा होती है। 4, 18, 9, 7, 6, 3, 1, 1। अब मुझे देख के ये बताओ इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो सबसे ज्यादा बारंबारता कितनी है, 18। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो भी हमारे पास वर्ग अंतराल है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बहुलक वर्ग अंतराल कहते हैं। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे वर्ग अंतराल, है ना। आप क्या लिखेंगे, वर्ग अंतराल 4000 से लेकर 5000 की बारंबारता, इसकी क्या है, बारंबारता कितनी है, 18 है, जो सबसे अधिक है। अरे भी ठीक है, जितने भी वर्ग अंतराल है ना, उन वर्ग अंतरालों में जो सबसे बड़ी बारंबारता है वो 18 है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होगा, है ना, जो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल होगा वो किसके बराबर होगा, वो बराबर होगा 4000 से लेकर कहां तक, 5000 तक। कोई समस्या नहीं, बिल्कुल। फिर आपको आना चाहिए बहुलक का फॉर्मूला, है ना। बहुत बार मैं आपको समझा चुका हूं, आपको याद भी हो गया होगा, ऐसे हम उम्मीद कर सकते हैं आपसे। L प्लस में फिर मैंने कहा था 2 ब्रैकेट लगाओ, इसको S से गुना करो, ऊपर भी 2 F लगेंगे, नीचे हमारे पास 3 F लगेंगे, इस वाले F के सामने 2 आएगा, है ना। यहां पे 110 होगा और यहां पे 102 होगा, बीच में सबके माइनस का निशान आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप फॉर्मूला याद कर सकते हो। L प्लस का F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H। ठीक है, अब सबसे पहली चीज क्या है, L। तो अब आप ये देखो बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा कौन सी है। अगर मैं ध्यान से देखूंगा तो आप देख सकते हो यहां पे निचली सीमा कितनी है, 4000। तो इसको लिख दो। तो इस बहुलक वर्ग अंतराल की जो निचली सीमा है वो हमारे पास किसके बराबर है, 4000 के बराबर है। फिर आगे हमारे पास क्या है, F0, F1, F2। F1 क्या होता है, जो हमारे पास बहुलक वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता, और F0 क्या है, जो उसके ऊपर रहता है, और F2 क्या है, जो उसके नीचे वाला वर्ग अंतराल है उसकी बारंबारता। तो सबका मान लगाओ। F1 का मान कितना है, 18, F0 का मान कितना है, 4 बटे में 2 गुना 18 माइनस में 4, F2 का मान कितना है, 9, तो हम इसको लिखेंगे माइनस का 9 गुना में H का मान कितना है, H का अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो H आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है।
अगर आप x निकालने लगेंगे तो x का मान क्या होगा, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। ऊपरी सीमा कितनी है, 5000 है, तो घटाओ भाई, इसको क्या बनेगा, 5000 माइनस का 4000, तो ये हमारे पास बराबर आ जाएगा किसके, 1000 के। तो हम लोगों को इसको गुना करना है किसके साथ, 1000 के साथ गुना करना है। ठीक है जी। 4000 प्लस में 18 माइनस 4 बटे में 2 गुना 18 माइनस 4 माइनस 9 और गुना में 1000। अब हम लोगों को इसका कैलकुलेशन करना है जो कि बिल्कुल ही सरल है। आप इसको लिखोगे तो क्या बनेगा, 4000 जमा में 18 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 14 बटे में, इसको मैं लिखूंगा तो क्या आएगा 36, और इसको मैं घटाऊंगा तो क्या आएगा माइनस का 13, और गुना में क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बनेगा 4000 जमा में 14 की गुना 1000 से करेंगे तो 14000, 36 में से 13 जाएगा तो क्या आएगा, 23 आएगा। अब 14000 को 23 से भाग कर दो। जब हम लोग 14000 को 23 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो 23 आ गया। अब आपको दिख रहा है साथ साथ 6 से जाएगा, तो 6 तिये 18 1, तो कितना आ गया, 138 आ गया। ठीक है, 10 में से 8 गया 2, ये 0 ये 0, फिर हमारे पास क्या आएगा 20, तो ना जाने की 0, फिर एक 0 और उतारेंगे। ठीक है, अब जाएगा 8 से, जब 8 से जाएगा तो 8 तिये 24 और 2, 8 दूनी 16 और 2 क्या आएगा 18, 10 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, और 1 में से 1 जाएगा 0, कोई समस्या नहीं है इसमें। फिर हमने क्या किया, 1 0 पॉइंट लगा के और उतार ली, यहां दशमलव आ जाएगा। अब देखो 23 को 6 से गुना करें 138 होता है, और 23 की गुना अगर हम लोग 7 से करें तो 61 होता है, तो वो तो ज्यादा हो जाएगा, तो 6 से करना पड़ेगा ना, 6 तिया 18 और 1 ऐसा आएगा। 10 में से 8 गया 9, 10 में से 8 गया 2, 5 में से 3 गया 1 0। उसके बाद 23 पंजे कितना होता है, 23 पंजे 115 आएगा, 115 करोगे तो आपके पास क्या आएगा 5, फिर आप 1 0 ऊपर से और उतार लोगे, फिर आप लिखोगे 23 से कम 23, तो इसका मतलब 608.65, तो 608 क्या आएगा 65। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4608.65, तो ऐसा हमारा जो है वो उत्तर आएगा 4608.65, ऐसा हमारा उत्तर आएगा। बिल्कुल सिंपल सवाल है, पूरे सवाल बिल्कुल आसान है, सिर्फ और सिर्फ जो थोड़ा सा जोर लगेगा वो इसको डिवाइड करने में लगेगा, तो डिवाइड आपको गलत नहीं करना है। ठीक है जी, तो उम्मीद करते हैं ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं और समझते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपसे क्या कहता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन 4 आपसे क्या कहता है, निम्नलिखित बंटन भारत के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में राज्यों के अनुसार शिक्षक विद्यार्थी अनुपात को दर्शाता है। इन आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए और दोनों की व्याख्या भी करें। कहने का मतलब है एक स्कूल में 15 से 20 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है, ऐसे ऐसे 3 स्कूल हैं। 20 से 25 बच्चों के ऊपर एक शिक्षक है, ऐसे ऐसे 8 स्कूल हैं। जिस क्लास में 25 से लेकर 30 तक बच्चे हैं वहां पे एक शिक्षक है, ऐसे स्कूल 9 है। आपसे कहते हैं इस वर्गीकृत आंकड़ों का एक तो बहुलक निकालो और एक माध्य निकालो, और फिर आप ये बताओ उनसे आपको क्या सीखने को मिलता है, क्या कंक्लूजन आप वहां से निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोग बहुलक निकालते हैं, क्योंकि बहुलक निकालना बहुत सरल है। आपको मालूम है जो भी संख्या देता है उसको हम लोग बारंबारता बोलते हैं, FI से दिखाते हैं। अगर मैं इसका बहुलक निकालना चाहता हूं तो फिर से आपको वही काम करना पड़ेगा, बहुलक वर्ग अंतराल निकालना पड़ेगा। इससे ये देखो सबसे ज्यादा बारंबारता कौन से वर्ग अंतराल की है, ये 3 8 9 10 3 0 0 2, तो आप यहां से देख सकते हो है ना, जो 10 वाली बारंबारता है सबसे अधिक है, चौथे नंबर पे 2 3 4। तो कहने का मतलब ये वाला जो वर्ग अंतराल है, इस वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे अधिक है, इसलिए ये हमारे पास बहुलक वर्ग अंतराल होगा, जैसा हमने अपने पिछले क्वेश्चंस में किया। तो आप लिखोगे पहले की तरह ही वर्ग अंतराल, है ना, क्या वर्ग अंतराल कौन सा, 30 से लेकर 35 की बारंबारता, 30 से लेकर 35 की बारंबारता 10 है, जो सबसे अधिक है। ठीक है, इनकी जो बारंबारता है वो 10 है, जो कि सबसे अधिक है। अतः इसलिए जो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल बनेगा, जो हमारा बहुलक वर्ग अंतराल बनेगा वो किसके बराबर होगा,
वो बराबर होगा 30 से लेकर कहां तक, 35 तक। ठीक है जी। उसके बाद फिर आपको जैसे पहले बताया था, बहुलक का सूत्र याद होना चाहिए। बहुलक का सूत्र सबको मालूम है, L प्लस में, है ना, गुना में क्या होता है H। यहां क्या होते हैं, ऊपर 2F, नीचे क्या होते हैं 3F। आगे वाले F के नीचे 2, ऊपर 10, नीचे 102, सबके बीच में माइनस। फॉर्मूला याद हो गया, L प्लस का F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस में F0 माइनस में F2 गुना में H, ऐसा आ जाएगा। ठीक है जी। अब चलते हैं क्वेश्चन करना कैसे है। हमने आपको क्या सिखाया था, L का मतलब क्या है, बहुलक वर्ग अंतराल की निचली सीमा। तो बहुलक वर्ग अंतराल ये है, तो इसमें L कौन होगा 30 और ऊपर वाली 35 है, तो इसका मतलब L का मान तो मुझे मिल गया, L का मान हमारे पास 30 है, तो L की जगह पे मैंने लगा दिया 30 जमा में। फिर आगे है F1। F1 क्या होता है, बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग अंतराल की बारंबारता कितनी है, 10 है। इससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की कितनी है, F0 है, और इससे नीचे वाले की कितनी है, F2 है। तो इसमें मान लगा दो, F1 कितना है 10, F0 कितना है 9, डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 10 माइनस में 9, और F2 का वैल्यू कितना है 3, और जो H है उसको निकालते हैं। तो आपको अच्छे से मालूम है H हमारे पास किसके बराबर होता है, ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो। ऊपरी सीमा कौन है 35 और निचली सीमा कौन है 30, तो घटाओ, आपके पास क्या आएगा 35 माइनस में 30, तो किसके बराबर आएगा 5 के। ठीक है, अब कोई भी वर्ग अंतराल ले लो, कोई समस्या नहीं है। तो हमने यहां पे लिख दिया गुना में 5, तो ये क्या आ गया, इसको हम लिखेंगे 30 जमा 10 में से 9 गया 1, 20 में से क्या जाएगा, 20 में से जाएगा 12, तो कितना आएगा 8, और गुना में क्या आएगा 5, तो आप इसको लिख सकते हो 30 जमा 5/8। अब आपको क्या करना है, 5 को 8 से भाग देना, बिल्कुल सरल है, हमें आता है करना। तो हम क्या करते हैं, हम लोगों ने 5 को बीच में रखा, 8 से भाग करा, अब जाएगा तो है नहीं, 0.10 उतारेंगे, 8 छिके 48, 2 0 है ना, 8 दूनी 16, फिर क्या आएगा 4, 1 0 और उतारेंगे ना, तो 8 पंजू कितना आएगा 40, तो ये पूरा पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 0.625। तो जब आप इसको जोड़ोगे तो हमारे पास आएगा 30.625। तो कहने का मतलब है 30.625 जो है वो इन आंकड़ों का बहुलक आ गया। ठीक है जी, कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले क्वेश्चंस में हमने आपको कराया था, तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग माध्य निकालते हैं और देखते हैं माध्य क्या आता है। चलिए जी, अब हम इस क्वेश्चन में मीन निकालते हैं, है ना, मीन का मतलब माध्य निकालते हैं। तो आपसे क्या कहता है, प्रति शिक्षक विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, राज्य और संघीय क्षेत्रों की संख्या दे रखी है। जो ये वाली संख्या होती है आपको अच्छे से मालूम है, उसको हम लोग FI से दिखाते हैं, और जब हम लोगों को माध्य निकालना होता है तो उसके लिए क्या निकालते हैं, वर्ग चिन्ह निकालते हैं। तो यहां पे निकालते हैं, क्या लिखेंगे, यहां पे हम लोग निकालते हैं वर्ग चिन्ह। जो वर्ग चिन्ह हमारे पास है वो क्या होता है, XI होता है। अब आपको पता है वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं, निचली सीमा में ऊपरी सीमा को जोड़ के 2 से भाग करते हैं, जैसे हम पहले करते आए हैं। तो ये 15 और ये 20, तो ये 5 और 3, 2 से भाग करेंगे तो 17.5। तो इसका मतलब पहले वाला जो वर्ग चिन्ह है वो 17.5 आ जाएगा। इसके बीच में कितने का अंतर है, वर्ग अंतराल का माप कितना है 5, और सब में एक जैसा है, तो सबके निकालने की क्षमता नहीं है। पिछले वाले में 5 जोड़ते जाओ, अगले वाले के आते जाएंगे। जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो 22.5, जब हम इसमें 5 जोड़ेंगे तो 27.5, जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 32.5, जब इसमें 5 जोड़ेंगे तो 37.5, जब इसमें 5 जोड़ 42.5, इसमें 5 जोड़ेंगे 47.5, और इसमें 5 जोड़ेंगे तो 52.5, ऐसा आ जाएगा, है ना। पिछले वाले वर्ग अंतराल में आप वर्ग अंतराल का माप जोड़ते जाइए, अगले वाले वर्ग अंतराल का क्या निकलेगा, हम लोगों को वर्ग चिन्ह मिलता जाएगा। उसके बाद हम लोगों को इसको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालना बड़ा सरल है, या तो प्रत्यक्ष विधि लगा लो वरना पग विचलन विधि लगा लो। तो पग विचलन विधि हम लगाते हैं, थोड़ी आसान पड़ेगी। हम लोगों ने टेबल बनाया UI का, आपको मालूम है UI क्या होता है, XI माइनस A/H। सबसे पहले A को सिलेक्ट करना है, A कहां से आता है, XI में से, बिल्कुल बीच वाले टर्म, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का आधा कितना हुआ 4, तो 1 2 3 और ये क्या है 4, तो आप बोलोगे कि सर जो ये वाली चीज है वो A है। अब निकालना है H, तो आपको अच्छे से मालूम है H क्या होता है,
ऊपरी सीमा में से निचली सीमा को घटा दो तो घटाओ, 30 में से हमने 25 को घटा दिया तो 5 आ गया। शुरू करें अब, x1 में से इसको घटाओ तो क्या बनेगा 17.5 माइनस का 22.5 और बटे में क्या आएगा, बटे में 5 आएगा। इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास आएगा -5/5, ऐसे आएगा ना। 17.5 और माइनस का 32.5 है। जब आप इसको घटाओगे तो माइनस का 15 आएगा, इसको मैं कैंसिल करूंगा तो माइनस का 3 आएगा। तो ui का जो मान है वो माइनस का 3 आ गया। इसको हम लिखेंगे तो ये माइनस का 2 है, ये माइनस का 1 है, ये हमारे पास 0 है, ये 1, ये 2 और ये हमारे पास क्या आएगा 3। मैंने आपसे कहा था 1 निकाल के देख लेना, बाकी वाले तो सब आप अपने आप से लिख सकते हैं। तसल्ली करनी है तो निकाल के देख लो, हर एक में सेम ही आने वाला है, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम लोग fi की गुना करते हैं किससे, ui से। fi ये है, ui ये है, ठीक है। इसके ऊपर ले लो कहीं कंफ्यूज ना हो जाए। तो 3 की गुना जब -3 से करेंगे तो माइनस का 9, जब 8 की गुना हम लोग -2 से करेंगे तो माइनस का 16, जब 9 की गुना -1 से करेंगे तो माइनस का 9, 10 की गुना 0 से करेंगे तो 0 आएगा, 3 की गुना 1 से करेंगे तो हमारे पास 3 आएगा, 0 की गुना 2 से करेंगे तो 0 आएगा, है ना। उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, 3 की गुना हम लोगों ने 1 से किया ना, बिल्कुल सही चीज है, ये रह गया, इसके नीचे 4 आएगा। फिर 2 की गुना 4 से करेंगे, है ना। उससे पहले 0 की गुना 3 से किया तो 0 आया, और 2 की गुना 4 से करेंगे तो 8 आएगा। यहां पे आप लिखोगे सिग्मा fi ui, प्लस में प्लस वाले जोड़ दो, माइनस में माइनस वाले। जब प्लस में प्लस वाले जोड़ेंगे तो ये हमारे पास क्या है 11, माइनस में 16 और 9 25, और 25 और 9 कितना हो गया 34, तो 11 माइनस 34 आ गया। 11 में से 34 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 23 आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप माध्य निकाल दो। जब आप इसका माध्य निकालोगे तो माध्य क्या आएगा, माध्य आएगा a प्लस का सिग्मा fi ui बटे में सिग्मा fi और गुना में क्या आएगा h आएगा। तो यहां पे a का मान देखो कितना है 32.5, तो a की यहां पे लिखा 32.5। fi ui का मान कितना है माइनस का 23, fi का मान कितना है, fi का मान है 35, और जो हमारे पास h है उस h का मान कितना है 5। इसको कैंसिल किया, 5 सत्ते 35, तो ये हमारे पास आ गया 32.5 माइनस का 23/7। अरे भाई ठीक है। अब 23 को 7 से भाग कर दो। जब आप लोग 23 को 7 से भाग करेंगे तो 7 या 21, 2 ना जाने की 0, है ना, 7 दूनी 14, इसको लिखेंगे एक और आ जाएगा 7 8 56 आ जाएगा, है ना। तो 3.28 के आसपास आ जाएगा। तो इसको घटा दो, तो जब आप इसको घटाओगे तो 3.28 आ गया। तो अब इसको घटा दो ना, तो जब आप इसको घटाओगे तो क्या आएगा हमारे पास, हम इसको लिखेंगे 32.5 में से 3.28 घटा दिया, 10 में से 8 गया 2, 4 में से 2 गया 2, 12 में से 3 गया 9, और ये हमारे पास आएगा 29.22। अरे ठीक है। तो 29.22 जो है वो इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। एक बार आंसर को चेक भी कर लेते हैं, कई बार कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो सारा काम गड़बड़ हो जाता है, ठीक है। तो जो इसका आंसर हमारे पास दे रखा है वो बिल्कुल सही है, 29.22 दे रखा है, ठीक है। तो अब आप यहां से देख सकते हो ना, जब हमने इसका बहुलक निकाला था तो 30.6 आया था, और जो माध्य निकाला है वो 29.2 है। माध्य जो है वो औसतन दिखाता है और जो बहुलक है वो अधिकतम दिखाता है। तो आपको अपने उत्तर में क्या लिखना है, आपको अपने उत्तर में लिखना है, क्या लिखेंगे हम अपने उत्तर में लिखेंगे कि औसतन, है ना, अधिकांश राज्यों में अध्यापक छात्र अनुपात जो है वो कितना है, अधिकांश राज्यों में अध्यापक छात्र अनुपात जो है वो है 36 दशमलव कितना है 30.6, और औसतन अनुपात जो है, औसतन अनुपात हमारे पास 29.22 है, ठीक है। क्योंकि जो बहुलक होता है वो किसको दिखाता है, अधिकतम को दिखाता है। तो अधिकतम राज्यों में जो अध्यापक छात्रों का अनुपात है वो 30.6 है। कहने का मतलब है लगभग 31 बच्चों के ऊपर एक बच्चा है। और औसतन क्या है, औसतन में हमारे पास कहते हैं 29 बच्चों के ऊपर एक बच्चा है, ठीक है। जो माध्य है वो औसतन को दिखाता है
और जो बहुलक है वो किसको दिखाता है, अधिकतम को दिखाता है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके साथ जो हमारी एक्सरसाइज नंबर 14.2 था वो कंप्लीट हो गया। कुछ एग्जांपल्स हैं एक दो, वो एग्जांपल्स आपको अपने आप से करने हैं, ठीक है जी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी के अभी जाके रेड कलर के बटन को प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसी प्रकार हमारे साथ जुड़े रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक्सरसाइज नंबर 14.3 के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।